इंतहा ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि वकील साहब वसीयत पढ़ने घर आते हैं और वसीयत सबके सामने पढ़ना चाहते हैं। शहनाज बेगम और उनके बच्चों को भी बुलाया जाता है। हालांकि नवीद इसके खिलाफ था कि इन लोगों को क्यों बुला रहे हो, लेकिन वकील वही कर रहा है जो जावेद साहब ने अपनी वसीयत में लिखा है। सबके सामने वसीयत पढ़ी जाएगी। इसके बाद वो बताते हैं कि इस घर में और बिजनेस जायदाद में शहनाज और इनके बच्चों का भी बराबर का हिस्सा है और इस घर से इन्हें कोई नहीं निकाल सकता। ये सुनकर तो शहनाज और इनके बच्चे खुशी से फूले नहीं समाते कि अब हमें इस घर से कोई नहीं निकाल सकता। नवीद चिल्लाता है कि ऐसा नहीं हो सकता, हम कैसे किसी और औरत को अपनी माँ की जगह लाकर खड़ा कर दें। मैं अपने बाप का नाम इस्तेमाल करके किसी और को अपना हक छीनने नहीं दूंगा। नवीद तो इस वसीयत के खिलाफ बोल पड़ता है। वहीं वो ज़ैनब से भी नाराज़ है, उससे बात नहीं कर रहा। इस सारे मामले के बीच में ज़ैनब भी इससे नाराज़ हो जाती है कि सारे मर्द एक जैसे होते हैं, धोखेबाज, बेवफा। जब इसे पता चलता है कि अनम और फ़हद के रिश्ता भी दांव पर लग चुका है, वही वसीयत सुनने के बाद अनम अपनी माँ से कहती है कि अम्मी, इन तीनों को इस घर से निकालें। फ़हद की अम्मी हमारा रिश्ता ख़त्म कर देंगी। अब तो अस्मा बेगम और भी ज़्यादा बेबस हो चुकी हैं क्योंकि जावेद साहब की आखिरी वसीयत ने इनके हाथ बांध दिए हैं। वो अपने बेटों को मना करती हैं और ऐसे में सज्जल तक ये कंसोइयाँ पहुंच जाती हैं कि अनम अपनी माँ के सामने रो रही थी कि उसका रिश्ता ख़त्म हो गया उसके मंगेतर से। और इस बात पर ये दोनों बहन भाई अनम को छेड़ते हैं कि सुना है तुम्हारी मंगनी टूट गई। ये सुनकर तो अनम चीख पड़ती है। ऐसे में अनम की मेंटली हालत को देखते हुए ये दोनों बहुत खुश होते हैं कि अब तुम हमें ये धौंस नहीं दे सकती, ये घर तुम्हारा है। अनम अपनी माँ के पास जाकर रोती है, आप प्लीज़ कुछ करें मॉम, मैं इस तरह नहीं रह सकती। वो दोनों मुझे बहुत तंग करते हैं, मेरी ज़रा ज़रा सी बात पर मुझे छेड़ते हैं। अपनी बेटी के आंसू देखकर शहनाज के कमरे में पहुंच जाती है अस्मा बेगम। ये जो कुछ कर रहे हैं तुम्हारे बच्चे, रोक लो इन्हें। मेरी औलाद मेरी ज़िंदगी है, मैं इनकी खुशी और इनकी ज़िंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगी। ऐसे में अहमद बदतमीज़ी करता है तो वो गुस्से में कहती हैं कि मेरे बच्चों ने कभी ऐसे बात नहीं की मुझसे, तुम तो फिर भी। वो कुछ कहते कहते रुक जाती हैं क्योंकि अहमद और सज्जल दोनों के अंदाज ही बदले हुए हैं जब से इन्हें अपने बाप की वसीयत का पता चला है। वहीं जब अनम की माँ इन लोगों को घर से नहीं निकाल पाई तो अनम स्लीपिंग पिल्स खा लेती है और खाली डब्बी इसके पास पड़ी देखकर अस्मा बेगम चिल्लाती हैं। अब दोनों भाई अनम को उठाकर हॉस्पिटल भागते हैं। फ़हद को भी फ़ोन करके बताया जाता है और वो अपनी माँ पर चिल्लाता है, सब कुछ आपकी वजह से हुआ, स्लीपिंग पिल्स खाकर खुदकुशी करने की कोशिश की है अनम ने। और वहीं नवीद असद से कहता है ये सब कुछ इन तीनों की वजह से हो रहा है। फ़हद और अनम का रिश्ता भी दांव पर लग चुका है और साथ ही मेरा और ज़ैनब का रिश्ता भी ख़त्म हो रहा है। असद परेशान हो जाता है, ये क्या कह रहे हैं भाई, अब ऐसा कैसे हो सकता है। खैर अस्मा बेगम अपने बच्चों की खुशी के लिए इन लोगों को यहाँ से निकाल भी नहीं सकती क्योंकि अब शहनाज बेगम की इनकी आंखों में आंखें डालकर इन्हें धमकाती हैं कि मुझे और मेरे बच्चों को इस घर से निकालने की औकात नहीं है तुम्हारी, क्योंकि मेरा और तुम्हारा रुतबा बराबर है।